जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। स्वामी कार्तिकेय की जय। श्रोताओं, स्कंद पुराण में स्वामी कार्तिकेय के द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें तीर्थों के उपाख्यान, उनकी पूजा पद्धति का भी वर्णन है। वैष्णव खंड में जगन्नाथपुरी की, काशी खंड में काशी के समस्त देवता और शिवलिंगों के आविर्भाव और महात्म्य बताया गया है। अवंती खंड में उज्जैन के महाकालेश्वर का वर्णन है। इसमें लौकिक और परलौकिक ज्ञान के उपदेश दिया गया है। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज स्कंद पुराण की कथा लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी, स्कंद, तीर्थयात्रा, धर्म की नीति और संपूर्ण जीवन दर्शन समाया हुआ है। स्वामी कार्तिकेय बाल रूप सेनापति हैं, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ से, एक महान सभा में, जहाँ ऋषि मुनियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सूत जी कथा सुनाते हैं, जिसमें समस्त धर्मशास्त्र, नीति, कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, योग और मोक्ष के सूत्र भी जुड़े हैं। यह ग्रंथ स्वयं महादेव की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसमें भगवान शिव की दिव्यता और उनकी लीला का वर्णन मिलता है। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान पाने के लिए जिज्ञासा और नम्रता की आवश्यकता होती है। अध्याय के अंत में यह भावना स्पष्ट होती है कि जीवन में मोक्ष की ओर बढ़ना है तो कर्म करना ही होगा, और इसके साथ श्रद्धा, तपस्या और सही मार्गदर्शन भी आवश्यक है। दूसरा अध्याय स्कंद पुराण के दूसरे अध्याय में भगवान स्कंद के जन्म का क्या उद्देश्य था, देवताओं ने उन्हें सेनापति के रूप में क्यों स्वीकार किया, किस पुण्य के कारण स्कंद ने पूरे ब्रह्मांड में सम्मान प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, बल्कि तेज, त्याग और तप की भी है। कथा में वर्णन आता है, जब ब्रह्मांड पर असुरों का आतंक छा गया था, ताड़कासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था। उसे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि शिव पुत्र से ही उसका वध हो सकता है, लेकिन शिव जी सती के वियोग से विरक्त होकर समाधि में लीन थे। देवताओं का संकट शिव विवाह के बाद एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होने से ही मिट सकता था। यहीं से यह दिव्य कथा आरंभ होती है। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ यह पुत्र, जिसे कभी कुमार कहा गया, कभी कार्तिकेय और कभी स्कंद, यह केवल युद्ध का योद्धा नहीं था, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तेज का सम्मिलित स्वरूप था। इसमें यह बताया गया है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, प्रकृति धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियों को जन्म देती है। स्कंद न केवल देवताओं के सेनापति बने, बल्कि ज्ञान के देवता के रूप में भी पूजे गए। भक्तों, जब शिव का तेज ही स्कंद के जन्म का कारण बना और उस तेज को देवताओं ने नियंत्रित करके जन्म दिया, तो क्या यह तेज हर मनुष्य के अंदर भी छुपा है? अगर हाँ, तो क्या हम भी उचित साधना और तपस्या से अपने भीतर के स्कंद को जागृत कर सकते हैं? अध्याय 3। यह अध्याय देवी देवताओं की मन स्थिति, उनकी भूमिका और ब्रह्मांड के संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है। भक्तों, वर्णन आता है
कि जब ताड़कासुर का आतंक चरम पर पहुंच गया था, शिव अखंड समाधि में लीन थे, तब पार्वती की ओर देवताओं का ध्यान जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। इस अध्याय में पार्वती के कठोर तप का वर्णन है। उनके शिव के प्रति इस समर्पण से देवताओं को आशा की एक किरण दिखती है। देवता शिव के तप में व्याधान डालने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता हैं। कामदेव ध्यान तोड़ने के लिए फूल का बाण चलाते हैं, पर जैसे ही शिव की तपस्या टूटती है, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव भस्म हो जाते हैं। यह घटना हमें शिक्षा देती है कि अगर प्रेम भी मर्यादा तोड़ेगा तो विनाश का कारण बनेगा। शिव पार्वती की तपस्या से खुश होकर उन्हें स्वीकार करते हुए इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तप, त्याग, श्रद्धा एक हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति भी झुकने को तैयार हो जाती है। पार्वती का चरित्र एक स्त्री की शक्ति, धैर्य और आस्था का प्रतीक बनकर उभरता है, और कामदेव की कथा बताती है कि प्रकृति में हर शक्ति, चाहे वह मोह हो या योग, सबका संतुलन आवश्यक है। श्रोताओं, आत्म संयम और प्रेम के बीच संतुलन ही ब्रह्म ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अध्याय 4। इस अध्याय का आरंभ तब होता है जब शिव और पार्वती के मिलन से प्रकट होने वाला तेज अविनाशी और अपरिमित संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को प्रभावित करता है। शिव और पार्वती का मिलन केवल लौकिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यज्ञ था। उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ एक अग्नि शिखा जैसा तेज को कोई भी देवी या देवता धारण नहीं कर सका। तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी उससे तपिश से विचलित हो गए। यही तेज देवताओं का उद्धार करने वाला था। तब देवता गंगा नदी की तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं, जो शिव की जटाओं में प्रवाहित होती है, जो शुद्धि और धैर्य की प्रतिमूर्ति है। गंगा इस तेज को अपने जल में धारण करती है। वह तेज वहाँ भी अधिक देर तक ठहर नहीं सका। तब इसे सरोवरों और हिमालय की तराइयों में प्रवाहित किया जाता है, जहाँ यह तेज 6 भागों में बंटकर 6 कन्याएं, जिन्हें कृतिकाएं कहा गया है, उनके संरक्षण में जाता है। स्कंद का जन्म एक माता के गर्भ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विभिन्न शक्तियों के समन्वय से हुआ था, इसलिए उन्हें षण्मुख वाला कहा गया है। प्रत्येक मुख एक कृतिका माता से जुड़ा हुआ है। यह तेज जो शिव पार्वती से उत्पन्न हुआ, स्वयं शिव पार्वती के अधीन नहीं रहा। देवताओं, गंगा, पृथ्वी, कृतिकाएं और ब्रह्मांड की चेतनाएं सभी ने मिलकर इसे आकार दिया। श्रोता बंधुओं, यह पुराण बताता है कि दिव्यता तभी फलित होती है जब समर्पण सामूहिक होता है। स्कंद का जन्म एक दैत्य विनाशक के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और शक्ति के संतुलन के प्रतीक के रूप में हुआ। स्कंद के जन्म के साथ ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवताओं ने राहत की सांस ली कि अब ताड़कासुर का वध निश्चित होगा। भक्तों, स्कंद का जन्म एक स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि चेतनाओं, तत्वों और तेज के मिलन से हुआ। स्कंद की कथा केवल अतीत की नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की कुंजी भी है। अध्याय 5। 5वें अध्याय की कथा में देवताओं की आशाएं अब आकार ले रही हैं। जो चेतना अब तक प्रकृति की गोद में पल रही थी, वह बालक जो केवल शिव पार्वती का पुत्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतिनिधि है, अब पृथ्वी पर प्रकट हो चुका है। उसका नाम है स्कंद कुमार कार्तिकेय तथा षण्मुख। इसमें स्कंद के बाल्यकाल का वर्णन है, जो किसी भी साधारण बालक से भिन्न है।
उसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज है, 6 मुख और 12 भुजाएं हैं। दिव्य आभा से युक्त इस बालक के भीतर ज्ञान और युद्ध कौशल जन्म से ही प्रवाहित है। भक्तों, स्कंद को देवताओं द्वारा जन्म से ही विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र बालक को अपने अपने गुणों का अंश प्रदान करते हैं और स्कंद को अपना सेनापति बनाया गया। यह अध्याय हमें बताता है कि एक सच्चा सेनापति शक्ति के साथ ही विवेक, करुणा और अनुशासन से बनता है। स्कंद की दीक्षा केवल अस्त्र शस्त्रों की नहीं होती, बल्कि वह धर्म, नीति, ब्रह्मचर्य और आत्म संयम की शिक्षा भी प्राप्त करता है। हमें शिक्षा मिलती है कि यदि जन्मजात प्रतिभा हो तो भी उसे मार्गदर्शन, शिक्षा और विनम्रता की आवश्यकता होती है। कथा रोचक तब होती है जब देवसेना नाम की कन्या का, जो दिव्य स्त्री शक्ति की प्रतीक है, स्कंद से विवाह होता है। यह केवल विवाह नहीं, शक्ति और संतुलन का योग है। देवसेना देवताओं की शक्ति और स्कंद मतलब शिव का तेज, दोनों का मिलन ब्रह्मांड में पुनः संतुलन का संकेत है। श्रोता बंधुओं, नेतृत्व और युद्ध केवल बाह्य शक्तियाँ नहीं होती, इनके पीछे छुपा होता है तप, ज्ञान और त्याग, जो स्कंद में प्रवाहित होता है। अध्याय 6। इस अध्याय में दिव्यता अपने अवास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। स्कंद एक बालक होते हुए भी आत्मबल, विवेक और ब्रह्म तेज से युक्त होकर ताड़कासुर जैसे महाबली असुर से युद्ध करते हैं और देवताओं सहित संपूर्ण सृष्टि को भय के अंधकार से मुक्ति दिलाते हैं। यह केवल शस्त्रों की टकराव नहीं, ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म, विवेक और अहंकार के बीच का युद्ध है। स्कंद की सेना छोटी होती पर उनका संकल्प अटूट होता है, वही ताड़कासुर की सेना विशाल है और घमंड से भरी हुई है। अंत में स्कंद ताड़कासुर का वध करते हैं, उसे घृणा से नहीं, करुणा, न्याय की भावना से पराजित करते हैं। ताड़कासुर के वध के बाद देवताओं द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। स्कंद के जीवन का संदेश है कि वीरता केवल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा है। भक्तों, यह समय है चेतना को जगाने का, भीतर की क्षमता को पहचानने का और जीवन में धैर्य, संयम, साहस तथा सेवा ऐसे मूल्यों को अपनाने का। जीवन में आलस्य ही ताड़कासुर हो सकता है। हर दिन को तप, हर कर्म को यश, यज्ञ और हर निर्णय को में धर्म और विवेक को प्राथमिकता दीजिए और स्कंद को याद कीजिए। स्वामी कार्तिकेय की जय, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, स्कंद पुराण की महान कथा, जिसमें स्वामी कार्तिकेय के शक्ति, पुरुषार्थ और विवेक का वर्णन तथा अधर्म पर धर्म की विजय का गुणगान करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।